चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सागवाड़ा नगर पालिका बोर्ड की साधारण सभा की बैठक हंगामेदार रही। बैठक में पक्ष विपक्ष ने एक दूसरे पर जमकर लगाए आरोप प्रत्यारोप। नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोनिया, विधायक राम प्रसाद डिंडोर, उपाध्यक्ष मोहम्मद इस्माइल भाई, उपखंड अधिकारी राजीव द्विवेदी एवं प्रतिपक्ष नेता हरीश सोमपुरा की अध्यक्षता में हुआ बैठक का आयोजन। बैठक में कांग्रेस पार्षदों ने भाजपा पर पिछले बोर्ड की असफलता एवं 5 वर्ष के कार्यकाल में कोई विकास कार्य नहीं करने का आरोप लगाया। बैठक में विधायक राम प्रसाद डिंडोर ने कहा कि आदिवासियों की जमीन पर नगर पालिका अपना अधिकार न करे। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोनिया ने कांग्रेस के कार्यकाल में 5 वर्ष तक जमकर विकास कार्य करने का वादा किया। इस अवसर पर सागवाड़ा नगर पालिका के सभी वार्डों के पार्षद गण ने अपनी अपनी समस्याओं को बैठक में प्रस्तुत किया। सर, कोरोना काल के बाद पहली मीटिंग का दौर शुरू हुआ नगर पालिका से, तो सागवाड़ा विधानसभा के बारे में विजन बताइए। ऐसा है, कोरोना काल में वास्तव में लोगों में बहुत दिक्कतें हुई और जिसको हमने बहुत ही ढंग से सब लोगों ने मिल करके कोरोना काल में कम से कम हमको जनहानि हो उसके लिए हमने पूरा प्रयास किया और हमारे सारे अधिकारी कर्मचारी और सागवाड़े की जनता ने पूरा जो किया उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और अब हम जो सागवाड़ा में अब जब विधानसभा का या जो भी सत्र चलेगा उसके अंदर भी हम सागवाड़ा के विकास के लिए यहाँ की स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, यहाँ जो हमारा ख़ास तौर से शिक्षा का जो रुका हुआ है उसको हम वापस व्यवस्थित करने की कोशिश करेंगे। और हमने इस कोरोना काल के अंदर भी स्कूलों के अंदर सैनिटाइज़र और मास्क वगैरह और सारी चीज़ें हमने उपलब्ध कराने की कोशिश की और ख़ास तौर से बच्चों के लिए हमने कंप्यूटर सेट वगैरह ये हमने उनको उपलब्ध कराया है और अभी आगे से भी हम उनको बिल्कुल उपलब्ध कराएंगे। और हमारे सागवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के सभी महानुभावों को जनता से अपील करते हैं कि ये जो मीडिया में और सब जगह आ रहा है भाई तीसरी लहर जो हमारे बच्चों के ऊपर जो आ रही है वो हमको सावधानी साथ में आ गई थे, बोल भी देता हूँ मैं। नगर पालिका का इतना बढ़िया भवन है, ये क्या नगरा हो गया क्या? और बढ़िया भवन बनाना चाहते बनाइए, लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं हो कि जहां आदिवासी की जमीन है उसको विस्थापित किया जाए, उसको परेशान किया जाए, उसको नगर पालिका की पता करे। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, आप सब यहाँ पे हमारे दिशा अधिकारी भी हैं, एसडीएम भी हैं और बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। आप सबसे पहले एक एजेंडा बनाइए कि आज जितने भी आदिवासियों के मकान किसी के पट्टे नहीं है, गरीब लोग किसी के पट्टे नहीं है, उनके पास जमीन है, कई सालों से कब्जा करके बैठे हुए हैं, लेकिन वो जमीन वो नहीं उपलब्ध करवाए क्योंकि पैसा नहीं उनके पास में। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि उनके पास जमीन नहीं है, जमीन के मालिक नहीं है। आप सर्वे कीजिए, बराबर उनके मकानों को पट्टे दीजिए, निःशुल्क का प्रस्ताव लेना चाहिए। आप उस प्रस्ताव लेके उनको पट्टे दो, जो बाकी जमीन उनकी पहले से कब्जा कर रखे हैं उनको भी उनको दो, उनको जमीन, वो भी 2 पैसा कमाएंगे। आप थोड़ा सा एक तरफा को नहीं सोच करके पूरे आम सागवाड़ा के हित में सोचिए। जो गरीब आदमी है उस गरीब को भी 2 पैसा मिलेगा, फायदा होगा, उसकी जमीन का पैसा कुछ तो मिलेगा उसको। लेकिन आप जिस तरह पौने दाम पे पौने तो क्या डरा धमका करे इस तरह से ले लेना अच्छी बात नहीं। इसलिए हो सकता है आपको ये मेरी बात अच्छी नहीं लगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि सागवाड़ा में इस तरह से परेशान नहीं किया जाए, नहीं तो फिर हमको ऐसा कुछ कदम उठाना पड़ेगा कि आपको ऐसा लग जाए कि ये हमारे एमएलए साहब तो गलत कदम उठा रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना इसलिए चाहता हूं कि मैंने देखा है सागवाड़ा के आसपास सागवाड़ा में कोई पार्षद भी है शायद, वो खाते की जमीन उस पर कब्जा कर रखा है और अधिकारी वो चक्कर लगा रहे हैं, कोई सुनता ही नहीं है। अरे भाई कोई बात नहीं है, बड़ा आदमी है, पैसे वाला हो सकता है, अच्छा जनप्रतिनिधि भी हो सकता है, मौजूद भी हो, कोई मंगलम करके है, अनिल जी करके नाम है, या मौजूद है क्या मुझे पता नहीं, लेकिन खाते की जमीन, आदिवासी खाते की जमीन, उस खाते की जमीन
जमीन पे कब्जा करके बैठे हुए हैं और सारे अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं, एप्लीकेशन दे रहे हैं, इधर क्या क्या कर रहा पता ही नहीं। खांसी की जमीन के लिए ऐसा करना पड़ेगा तो उससे शर्मनाक बात और क्या हो सकती है। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि यहाँ ये जो मिनी सरकार है यहाँ सागवाड़ा के विकास में अपना बहुत बड़ा रोल होता है। तो आप इसको मैं एक नहीं, मैंने जनरली सागवाड़ा में मैंने देखा है बहुत सारे गरीब लोग हैं जिनका 70 साल क्या पीढ़ियों से बड़े हुए मकान। अरे भाई पीढ़ियों से जिनके मकान बने हुए हैं तो उनको बोलो नहीं, ऐसे समझते होंगे आप। ना हम नहीं तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप जो भी यहाँ प्लानिंग बना रहे हैं उस प्लानिंग की मेरे पास सूचना होनी चाहिए, मैं भी उसमें अपना रोल अदा करूँ। मैं भी चाहता हूँ कि कम से कम इन लोगों को जो गरीब लोग हैं उनके नुकसान नहीं होना चाहिए, उनको पैसा 2 पैसा मिलना चाहिए। यदि उनकी जमीन है इनके पास बैठा हुआ मैं बताऊँ पालिया वाला, उनके पास जमीन है 70 साल से, उनको जाकर किसी को बिठा दिया, उठाने वाला हम ही थे, कोई बात नहीं मिलनी चाहिए कहीं कहीं तो, लेकिन आदिवासियों के 70 साल से जो कब्जा था जमीन का उसको उस पर बिठा दिया। अरे उनके 70 साल से बैठे होते उनकी जमीन को उनको देते तो बेचते तो वो तो उसको भी तो 2 पैसा मिलता कि नहीं मिलता। तो ये जो प्लानिंग इस तरह की आप सोच रहे हो तो ये जो प्लानिंग है मुझे सारी जानकारियां होनी चाहिए कि कहाँ क्या प्लान करने वाले हैं आप। ये ट्रांसफर कर रहे हैं तो नगर पालिका की क्या बात है, मैं अच्छा पैसा लगाइए विकास में लगाइए, लेकिन ऐसी बिल्डिंग को गिरा करके आपको मैं समझ रहा हूँ व्यापारिक दृष्टिकोण से आप इसको गिरा के तोड़फोड़ करके कुछ बना के दोगे तो ये तो लाखों करोड़ों की जमीन है बाजार में है और अच्छी भी जगह है ये, मैं तो समझता हूँ ये बहुत बढ़िया जगह है, ऐसी जमीन मिल नहीं सकती है, इसको फिर कहीं उठा के दूसरी जगह डाल रहे हैं। तो मैं समझ रहा हूं कि ये पूरा जो भी आप प्लान बना रहे हैं, हम ना समझ है ये बात जरूर है, हम अनपढ़ भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि दरअसल तो समझते हैं, इसलिए हम हमारे पास ही सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास आनी चाहिए। आप चाहे जो कुछ भी कर रहे हो वो ऐसा नहीं है कि हमारी नॉलेज से बाहर हो, इसलिए आप ले सकते हो, कोई बात नहीं है, लेकिन मैं अपनी बात को बताना इसलिए चाहता था कि आप सब लोग जिम्मेदार हैं, ऐसा वंचित और गरीब आदमी है उसके लिए आप सब जिम्मेदार हैं। वो आ नहीं सकता है यहाँ, अपनी बात रख नहीं सकता है यहाँ पे, कौन सुनेगा उसकी बात, कौन करेगा? मुझे तो ऐसा लग रहा है नहीं, सुनिए मैंने सुना कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको बीजेपी के वार्डों में और बीजेपी के वार्डों में पीडीपी के वार्डों में काम ठीक से नहीं हो रहा, विकास काम से रोड नहीं देख रहा हूँ, शिकायतें आती है, मैं बात भी करता हूँ कभी कभी, तो कभी आश्वासन भी जाता है कि हम बहुत जल्दी करा देंगे। पहले आदिवासी को कहा एक आंकड़ा तो बताया गया आदिवासी को बेदखल किए गए, स्टेट ग्रांट के अंतर्गत पट्टे जारी किए जा रहे हैं, जिनके पट्टे हैं उनको पट्टे दिए जा रहे हैं। माननीय अग्र साहब आप बता रहे हैं वो इसके बोल का निर्णय है वो कोर्ट में सुनना तो पड़ेगा आपको, हमें नहीं तो का तो की कर रहे हो, तो भाई काम तो आप सुनो पहले आधे घंटे में सुन रहे हो, बात सुनो आप मेरी बात नहीं, आप इस तरह से बोल रहे हो। नहीं सर ऐसा नहीं है मोदी जी, सुनो सर, बैठ जाइए, हाँ बोलिए, देखो ऐसा नहीं है, आप बैठ जाइए, आप मोहब्बत से कोबत बैठेंगे आप क्या? देखो मोदी जी ऐसा नहीं है, बैठ जाइए, इसमें क्या हुआ? आप बैठिए ना, आपकी बात सुनेंगे, मेरी बात सुन लीजिए। अरे 10 साल के अंदर बीजेपी के बोर्ड में घूस खाने का काम किया,
स्टेट पट्टे जारी किए जा रहे हैं। मुझे बन के सुनने वाले नहीं हो, मुझे नहीं बनेंगे, नहीं बनने का। हम भी यही कहना चाहते हैं, बोलिए, लेकिन एक बात जो बोल रहा है उसको तो बोलना दीजिए। बोलिए सर, हमका मन करे मोदी जी, आप बोलिए मोदी जी, विधायक जी बोलिए आप। हाँ बोलिए। अरे इनकी बात का मैं जवाब दूंगा। कोई जवाब उनको भी देने दो, सब देने चाहिए। बोल एजेंडे में डिबेट में सबको हिस्सा लेना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। हम किसी को रोकना चाहते हैं, ना कोई किसी को कुछ करना चाहते हैं। नहीं, मेरी बात सुनिए सर, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। जो एजेंडा है उसमें बोलिए आप तो कहाँ से कहाँ बात लेके जा रहे हैं?